बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। अतीका खान के साथ आप लोग देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल खाना और सजाना विद अतीका। आज की रेसिपी उन तमाम लोगों के लिए है जो बड़ी ईद पर गोश्त बीफ या मटन नहीं खाते और बड़ी ईद पर भी उन्होंने चिकन खाना होता है। उनके लिए एक बड़ी ही मज़ेदार सी रेसिपी लेकर आई हूँ, बहुत कम इंग्रेडिएंट्स के साथ और बहुत कम मेहनत के साथ एक बहुत ही मज़ेदार सा सिंपल सा चिकन रोस्ट की रेसिपी लेकर आई हूँ जो बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। तो चलें आए फटाफट से रेसिपी स्टार्ट कर लेते हैं। इस चिकन को बनाने के लिए मैंने यहाँ पर सबसे पहले हमने एक मसाला तैयार कर लेना है और उस मसाले को इस तरीके से तैयार करना है कि 1 टेबलस्पून के करीब इसके अंदर नमक जाएगा, 1 टेबलस्पून गरम मसाला पाउडर, 1 टेबलस्पून सूखा धनिया पाउडर, 1 टेबलस्पून लाल सुर्ख मिर्च का पाउडर और हाफ टेबल स्पून के करीब कश्मीरी लाल मिर्च या फिर पेपरिका पाउडर इसके अंदर हम ऐड करेंगे। हाफ टेबल स्पून के करीब काली मिर्च का पाउडर जाएगा और इस मसाले को आपने अच्छी तरह से मिक्स करके रख देना है। यहाँ पर हमने 1.5 किलो के करीब चिकन लिया है और इसमें से 3 टेबल स्पून के करीब जो मसाला है वो हम इसके ऊपर लगा देंगे और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर आपने मैरिनेट कर देना है तकरीबन 15 से 20 मिनट तक, या फिर आप इसको स्टार्टिंग में ही लगा लें, बाकी जब तक मसाले की तैयारी होगी उतनी देर तक ये मैरिनेट हो जाएगा। आधा मसाला हमने बाद में यूज़ करना है, उसको हम बाद में यूज़ करेंगे। अब आपने एक देचकी ले लेनी है और उसके अंदर 1/3 कप के करीब ऑयल डाल देना है। ऑयल डालने के बाद आपने इसके अंदर 4 मीडियम साइज़ के प्याज डाल देने हैं और इन प्याज को आपने लाइट गोल्डन कर लेना है। लाइट गोल्डन कलर तक आपने इनको भूनते जाना है। बड़ी आसान सी रेसिपीज़ मैं आपके लिए लेकर आती हूँ, वो रेसिपीज़ जो बहुत आसानी से तैयार हो जाती हैं। कुछ रेसिपीज़ बहुत मेहनत वाली होती हैं लेकिन एंड पर उनका टेस्ट इतना मज़ेदार होता है कि आपकी मेहनत जो है वो बिल्कुल भी ज़ाया नहीं जाती है। बहुत ढेरों रेसिपीज़ बड़े ईद के हवाले से भी, बहुत सारी मटन की और बीफ की रेसिपीज़ के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल बटन भी दबा दें, नोटिफिकेशन बटन दबा दें ताकि फ़ौरन से नई आने वाली रेसिपीज़ आपको मिल जाया करें। तो जी ये प्याज हमारे पास हल्का हल्का जो है वो सौते हो गया है। अब हमने इसके अंदर हाफ टेबल स्पून के करीब लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देना है। इसको अब हम ब्राउन कर लेंगे। साथ ही इसके अंदर 2 कटी हुई सब्ज़ मिर्चें हम डाल देंगे। ये आप लाजमी ऐड कीजिएगा और देखिएगा कि इससे चिकन का फ्लेवर कितना ज़बरदस्त बनेगा। रेसिपी अच्छी लगेगी तो लाइक शेयर करना बिल्कुल मत भूलिएगा और कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि अगर आप मेरी रेसिपी ट्राई करते हैं तो वो कैसी बन रही हैं। तो प्याज हमारे पास थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो गया है, तो बस अब हम इसके अंदर चिकन जो है मसाला लगा हुआ वो ऐड कर देंगे। चिकन को ऐड करने के बाद अब सबसे पहला जो मेन पॉइंट जो काम आपने यहाँ करना है वो ये कि चिकन को आपने अच्छा सा मिक्स करना है और मीडियम टू लो फ्लेम करके चिकन को ढाँप देना है। चिकन के अंदर हमने पानी ऐड नहीं करना है, चिकन अपना ही पानी छोड़ेगा और उसी के अंदर हमने चिकन को गला लेना है। मीडियम टू लो फ्लेम मैंने चिकन की हुई थी और तकरीबन 10 मिनट के बाद ये देखिए चिकन ने कितना पानी जो है वो छोड़ दिया है। अब मज़ीद इसको कवर कर मीडियम फ्लेम के ऊपर हमने चिकन को पका लेना है कि इसका ये पानी जो है वो भी आहिस्ता आहिस्ता कम होना स्टार्ट हो जाए और चिकन जो है वो अच्छे तरीके से गलना भी स्टार्ट हो जाए। तो तकरीबन 20 मिनट के बाद ये देखें चिकन का पानी काफ़ी हद तक कम हो चुका है और चिकन हमारे पास गल भी चुका है। तो अब इस पॉइंट के ऊपर 1-2 काम आपने करने हैं। सबसे पहला काम तो ये कि हमने जो तैयार किया हुआ मसाला था वो हमने इसके अंदर डालना है हाफ टेबल स्पून के करीब। लेकिन अगर आप बहुत ज़्यादा स्पाइसी खाना चाहते हैं तो वो मसाला आपने 1.5 टेबल स्पून इसके अंदर डाल देना है। बाकी नमक मिर्च सब इसके अंदर बिल्कुल परफेक्ट हैं, किसी भी चीज़ को ऐड करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। और अब यहाँ पर इस चिकन को मज़ेदार बनाने का काम जो है वो स्टार्ट होगा और वो है इसकी भुनाई करना। फ्लेम को मैंने अब मीडियम टू हाई कर दिया है और मीडियम टू हाई फ्लेम के ऊपर कम से कम आप 10 से 12 मिनट तो इस चिकन को ज़रूर भूनिएगा। अगर आप चाहते हैं कि इसका असली फ्लेवर चिकन रोस्ट का एक अपना फ्लेवर जो है वो आपको मिले तो आप यहाँ पर इस पॉइंट पर चिकन को बड़े अच्छे तरीके से भूनिएगा। तो मैं यहाँ पर चिकन को तकरीबन 12 मिनट तक अच्छी तरह भूनूंगी और ये देखें 12 मिनट के बाद चिकन को अच्छी तरह भूनने के बाद से खूबसूरत सा चिकन का कलर है। इसको देखकर ही मुंह में पानी आ रहा है। अच्छे तरीके से ये गल चुका है और बड़ा ही ज़बरदस्त ये रेडी हो चुका है। इसको आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। तो एंड में कटा हुआ धनिया हम इसके ऊपर ऐड कर देंगे और बहुत ही मज़ेदार सी आसान सी बहुत कम मेहनत के साथ बड़े कम इंग्रेडिएंट्स के साथ आप इस चिकन को तैयार कर सकते हैं। तो इसको ज़रूर इस ईद पर ट्राई कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। फिर मिलूँगी एक नई और बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपी के साथ। थैंक यू वेरी मच एंड अल्लाह हाफ़िज़।